पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे तो क्या करें, लेकिन उस वीडियो में मैंने सिर्फ प्रॉब्लम बताया था कि अगर दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ सुझाव बताऊंगी। अगर मैं दोनों ही चीज़ एक वीडियो में बता देती तो शायद वीडियो लंबी हो जाती और आप लोग बोर हो जाते, शायद आप लोग नहीं देखते। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे लाइफ से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान मिलता है और बिल्कुल ही सीधे और सरल भाषा में, जैसे लगेगा आप अपनी ही भाषा में सुन रहे हैं, अपनी ही भाषा में बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि पहले पति पत्नी एक दूसरे को धोखा नहीं देते थे, पहले भी देते थे, लेकिन आंकड़ा बहुत कम था। अब ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, तो ये आंकड़ा ज़्यादा हो गया है। पहले भले प्रेम हो कि न हो, लेकिन रिश्तों को निभाना जानते थे। वो हर चीज़ से पहले इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा को रखते थे। अब हर चीज़ इजीली उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि बहुत संसाधन है। आज के समय में पति पत्नी का रिश्ता प्रेम का नहीं रह गया है, बल्कि फायदे और नुकसान का रह गया है, जिसमें उनका अपना निजी फायदा होता है, वही वो काम करते हैं। अपने सुख को वो पहले रखते हैं, चाहे वो शारीरिक सुख ही क्यों ना हो। वो जरा भी नहीं सोचते धोखा देने से पहले कि हमारे पार्टनर पे क्या बीतेगी। और जो पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं, वो प्यार का ढोंग भी एक दूसरे के सामने बहुत ही अच्छा कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा अभिनय करते हैं कि सामने वाले को शक भी ना हो कि हाँ, ये कुछ मेरे साथ बुरा कर रहा है। अगर पत्नी भोली है तो पति उसे उल्लू बनाता है, अगर पति भोला है तो उसे पत्नी उल्लू बनाती है। अगर दोनों ही ज़्यादा हद से चालाक है, हद से ज़्यादा स्मार्ट है, तो दोनों एक दूसरे को उल्लू बनाते हैं और एक दूसरे को धोखा देते हैं। देखिए, ये तो कोई बात ही नहीं है कि पुरुष है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये भी बात है कि औरत अगर बहकना न चाहे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसकी तरफ वो देख भी ले। चलो मान लेते हैं कि अगर पुरुष स्त्री के साथ ज़बरदस्ती करता है तो वो सिर्फ उसके तन को ही मैला करता है, लेकिन अगर स्त्री खुद से ये काम कर रही है तो उसकी रूह तक गंदगी फैल जाएगी, उसका रूह भी मैला हो जाएगा, उसको वो कैसे साफ करेगी। अक्सर पार्टनर अपनी गलती को छुपाने के लिए ये दलील देते हैं कि मुझे जो चाहिए था वो सामने वाले से नहीं मिल रहा था, जैसे प्यार, केयर, कंसर्न, रिस्पेक्ट, वो उससे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं उसकी तलाश में कहीं चला गया, कहीं चली गई। या बहुत हद से ज़्यादा दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हो तब। तो देखिए, मेरा मानना है कि ये कोई वजह नहीं हो सकती, ये धोखा देने की कोई वजह नहीं हो सकती। अगर आपका उस रिश्ते में घुट रहे हैं, आप उस रिश्ते में प्रताड़ित हो रहे हैं, तो निकल जाइए उस रिश्ते से और निकल के आपको जो करना है वो करिए। तो आप कहेंगे कि बच्चों का क्या? तो देखिए, अगर बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो समझदार हो जाएंगे, तो आपके डिसीजन पे गर्व करेंगे, आपको वो समझेंगे। लेकिन ये जान गए कि साथ में रहते हुए मेरे माता पिता ने एक दूसरे को धोखा दिया, तो आपसे, दोनों लोगों से आपसे नफरत करेंगे। तो परिस्थितियों का दोष देना बेकार है। देखिए, पति पत्नी एक साथ कम से कम 40-50 साल रहते हैं, तो ऐसा कौन पति पत्नी नहीं होगा जिसमें लड़ाई झगड़े ना हुए हो। लेकिन बहुत देखी हूँ कि लड़ाई झगड़े होने के बाद भी, इतना अनबन होने के बाद भी, मनमुटाव होने के बाद भी दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े को भुलाना आसान है। क्योंकि अगर पत्नी झगड़ालू है तो ठीक है, उसको माफ़ कर देंगे, चलो साथ में हो जाएंगे, लड़ रहे झगड़े। पति ऐसा है, कुछ चलो गाली दे दिया, कुछ भी किया, तो उसको भुला के साथ हो जाएंगे। पर धोखे और छल को भुलाना, देखिए, पहले नहीं जानते तो नहीं जानते, लेकिन अगर जान गए तो फिर एक साथ रहना बहुत ही मुश्किल है। अगर पति पत्नी में से कोई एक धोखा देता है तो दूसरा प्रयास करता है उसको सही रास्ते पे लाने के लिए। अगर उसका प्रयास सफल हो जाता है तो दोनों का रिश्ता शायद निभ भी जाता है। पर जब दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं तो कौन किसको समझाए। लेकिन फिर भी अपनी अपनी गलती मानकर दोनों एक साथ रहना चाहे, भले ही दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे समाज में पति पत्नी का अलग होना बहुत ही खराब माना जाता है और अलग होने के लिए प्रक्रिया भी बहुत ही पेचीदा है। तो उसमें से एक को दिल बड़ा करना होगा, क्योंकि उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, सब सुझाव दे सकते हैं, लेकिन करना उनको है कि वो कितना माफ़ कर सकते हैं, कितना एक दूसरे को अपना सकते हैं। लेकिन देखिए, मेरा मानना है कि दोनों को अपने अपने रास्ते हो लेना चाहिए, क्योंकि उनमें ना तो प्यार है ना ही रिस्पेक्ट है। अगर इसमें से दोनों में से एक भी उनमें होता
प्यार होता तो भी साथ रहते, धोखा नहीं देते, रिस्पेक्ट होता उसके कारण भी धोखा नहीं देते, तो ये दोनों ही उनके बीच नहीं है, तो फिर साथ रहने का उनका कोई मतलब तो बनता ही नहीं है। और प्यार और रिस्पेक्ट दोनों में से अगर एक भी होता तो दुनिया को दिखाने के लिए चाहे जैसे भी वो रिश्ता निभा भी लेते, लेकिन उनको जब अपना निजी सुख ही प्यारा है, उनको शारीरिक सुख प्यारा है, उनका अपना ही सुख प्यारा है, तो फिर कौन समझाए। निजी सुख ही प्यारा है तो उसी में खुश रहें। तो लास्ट में आपसे यही कहूँगी कि इस सुझाव के लिए आप गोल गोल घूमेंगे तो भी आपकी सुई एक जगह ही अटक जाएगी, क्योंकि ये फैसला उन दोनों को लेना है कि साथ रहना है कि नहीं रहना है। उसमें से एक को, या दोनों धोखा दे रहे हैं तो दोनों को ही दिल बड़ा करना होगा, या यूँ कहिए कि दिल खुला और खुले दिमाग का होना ज़रूरी है, तभी एक दूसरे को माफ़ करके साथ में रह सकते हैं। तो उम्मीद है अगर मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी उपयोगी लगी होगी, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या आप कमेंट करिए कि किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, उस पर ही मैं बनाऊँगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।